जय श्री राधे। पितृदोष का उपाय क्या है? सटीक और सही तरीके से उपाय क्या है, इसका निवारण और किस प्रकार से हम इस समस्याएं का समाधान हो और व्यक्ति को इस कष्ट से छुटकारा मिले। सबसे पहले प्रथम नंबर पितृदोष का जो सबसे बड़ा उपाय है, तो हमारे जीवन में हर अमावस्या पितरों का भोग निकले और हम कोई आस-पास पड़ोस में मंदिरों में भोजन की थाली वहाँ व्यवस्थित रूप से पहुँचाएं, या कि कोई सम्मानपूर्वक ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में ब्राह्मण भोजन कराएं, जिससे हमें पितरों की शांति मिलेगी, हमारे पूर्वजों को शांति मिलती है और जिससे पितृदोष से हम सब लोग बच सकते हैं। हमारे पितृ देवता प्रसन्न हो गए, उनका आशीर्वाद मिल जाता है, हमारा कल्याण हो जाता है। दूसरा उपाय पितृदोष का ये है कि गंगा स्नान। जब हम कोई शुभ काम करते हैं, जब कोई पुण्य का काम करते हैं, तो हमारे पितर देवता ऊपर से देखते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं और उनको प्रसन्नता मिलती है कि हमारे पुत्र, हमारे बच्चे, हमारे पोते ऐसा कोई शुभ काम कर रहे हैं, मंगल काम कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं, और पितरों को तर्पण करने से उनको शांति मिलती है, उनको जल प्राप्त होता है, उनको उसी से प्रसन्नता प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। तो हमें निश्चित रूप से आशीर्वाद मिल करके हमारा कल्याण हो जाता है और होने वाले कुंडली में पितृदोष से हम लोग बच सकते हैं। तीसरा, जीवन में इस बात का ध्यान रखें कि अगर पितृदोष है तो श्रेष्ठ आचार्यों के द्वारा, अगर व्यवस्था है तो श्रेष्ठ आचार्यों के द्वारा पितृ गायत्री का जाप, 1.25 लाख जाप पितृ गायत्री का अवश्य करवाएं, जिससे होने वाले जीवन की पितृदोष से समस्याएं से हम दूर हों और ऐसा करने से जीवन में पितृदोष से छुटकारा मिल जाता है। नंबर 4, जीवन में अगर पितृदोष है हमारी कुंडली में, हमारे बच्चों की कुंडली में कहीं में कहीं अगर पितृदोष है, तो इस पितृदोष से बचने के लिए श्रीमद् भागवत का कथा कराएं। अगर नहीं हमारी व्यवस्था है श्रीमद् भागवत संपूर्ण व्यवस्थित तरीके से कराने की, छोटे रूप में कहीं में कहीं श्रीमद् भागवत का चाहे मूल पाठ ही क्यों न हो, अपने घर में ही अगर व्यवस्था बनती है तो कहीं भी कराया जा सकता है। कोई तीर्थ स्थल में, कोई देवालय में, कोई अपने क्षेत्र में नहीं है व्यवस्था तो अपने घर में ही चाहे श्रेष्ठ एक ही ब्राह्मण को बुला करके उसका मूल पारायण करें, या कि कहीं कोई सामूहिक श्रीमद् भागवत कथा अष्टोत्तर हो तो वहाँ हम जजमान बन करके पोथी पाठ बैठाएं। ऐसा करने से हमारे जीवन में पितृदोष की शांति